हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशल क्लासेस। आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। हमें ये बताना है कि वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो उसका जो गठन है वो अनुच्छेद जो है जो आर्टिकल 280 है 280 के अनुसार किया जाता है। अब होता क्या है इसमें, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया में वो एक क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो किसके अंतर्गत काम करती है, अनुच्छेद और आर्टिकल 280 280 के अंतर्गत वो काम करती है। उसका काम क्या है, देखो ये सेंटर की गवर्नमेंट होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। उन दोनों के बीच में वो लेन देन का जो काम है वो करती है। तो मुख्य कार्य क्या है, केंद्र सरकार जो सेंटर है और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू है उसको शेयर जो को निर्धारित करना। उसमें कितने जो फाइनेंस कमीशन है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और जो पीरियड होता है 5 साल के लिए गठित की जाती है। और गठित कौन करता है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उनको गठित करते हैं। तो अब फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चला हुआ है, 16वां चला हुआ है। तो आपको एक एज अ जीके ये याद रखना चाहिए, जो पहला वित्त आयोग था, जो पहला फाइनेंस कमीशन था, उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और कार्यकाल क्या था, और 1952 से 1957 तक। अब हम 15वें को लेंगे। स्थापना कब हुई थी, 2017 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे। कार्यकाल कब था, 2021 से 2026 तक। अब कौन सा चल रहा है, तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, फाइनेंस कमीशन चला हुआ है। स्थापना कब हुई है, 2023 में हुई है। और अध्यक्ष कौन है, अरविंद पानगरिया। और जो कार्यकाल है वो 2026 से लेकर 2031 तक चला हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को पूछा गया है कि जो भारत का जो 16वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कब तक बढ़ा दिया गया है। वो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर को प्रस्तुत करनी थी, पर इसकी सीमा जो सीमा थी वो कब थी, 30 नवंबर 2025 तक की गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 16वां जो वित्त आयोग आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर जो मैनेजमेंट के तहत 2005 में दी गई जाने वाली राशियों की समीक्षा रिव्यू भी करेंगे। अब है 16वां फाइनेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूट कब बना है, 31 दिसंबर 2023। कितने मेंबर हैं, 5। चेयरमैन कौन है, अरविंद पानगरिया, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। रिपोर्ट सबमिशन डेट 30 नवंबर 2025। रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है, 1 अप्रैल 2026। और पीरियड कवर कौन सा कर रहा है, ये 2026 से 2031 तक को ये कवर करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक जल परियोजना है जो चर्चित में रही है, जिसका नाम क्या है, किरू जल विद्युत परियोजना है। वो किस राज्य सरकार में है, तो वो किस राज्य में स्थित है, तो वह है जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ये किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किस तरह का है, ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट है। कहाँ पे इसकी स्थापना है, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी है, चिनाब। क्षमता कितनी है, 624 मेगावाट। जो विकसित करने वाली संस्था कौन सी है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट CVPP। और जो लक्ष्य है, इस डैम को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और डैम का निर्माण कुल 12 लाख घन मीटर जो है, जिसमें 10 लाख क्यूबिक मीटर तक का काम पूरा हो चुका है। अब कौन सी नदी पे ये बनने जा रहा है, ये चिनाब नदी पे बनने जा रहा है। तो चिनाब के बारे में कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस रिवर की, और सबसे बड़ी सहायक और सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है चिनाब। ओरिजिन कहाँ है, बारालाचा पास में इसका जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर इसका उद्गम मतलब ओरिजिन है यहाँ से। निर्माण क्या है, यह चंद्रा और बाघा नदियों से मिलने से बनती है। प्राचीन नेम क्या थे इसका, ऋग्वेद में इसका नाम अक्षिनी नाम से इसे जाना जाता था। देश, और ये कौन कौन से देश में चलती है, ये भारत और पाकिस्तान में चलती है। लंबाई कितनी है, 974 किलोमीटर लगभग। और कहाँ कहाँ से चलती है, ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। जम्मू कश्मीर से एंटर करती है पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस जो हर साल कब मनाया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आप होता क्या है इस दिन, आपको ये याद होना चाहिए कि जो खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है इसका, इसका उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO की स्थापना इस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और 1979 में जो एफएयू की 20वीं सामान्य जो सम्मेलन था, जनरल कॉन्फ्रेंस की में इसकी दिवस की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है दुनिया भर में जो गरीबी है, भुखमरी है, ख़त्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना। इस साल की जो थीम थी वर्ल्ड फूड डे की, वो थी हैंड इन हैंड फॉर अ बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। उसके बाद जो जो एफओ है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ संस्था किसकी है? ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कार्य करती है दुनिया में भूख को कम करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। स्थापना 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय रोम, इटली। कितने सदस्य हैं? 195। महानिदेशक कौन है? क्यू ड्यूक, जो है कहाँ से हैं? चीन से हैं। उसके बाद हाल में ही एक और द्वीप चर्चा में रहा है जिसका नाम है थीटू द्वीप है। वो कहाँ पर स्थित है? तो वो साउथ चाइना में स्थित है। आपको ये अब याद रखना चाहिए, थीटू द्वीप यहाँ पर है। इसकी ऊपर की तरफ देखेंगे आप, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो ऊपर चाइना है, इधर फिलीपींस है, इधर मलेशिया है और इधर वियतनाम है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है? ये चर्चा में इसलिए रहा है, हाल में ही इस द्वीप पर जो चीन और फिलीपींस के जहाजों का टकराव हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। स्थापना कहाँ पे है? थीटू आइसलैंड कहाँ पे है? चाइना के साउथ में है, तो ये साउथ चाइना में स्थित है। अब और यह फिलीपींस के अंतर्गत भी आता है, ये भी आप याद रखोगे। अगर हम बात करें, इसके अन्य नाम भी हैं। फिलीपींस द्वारा इनको पाक सा आइसलैंड बोलते हैं और चीन द्वारा जुआंग आइसलैंड भी बोला जाता है। अलग अलग नेमों से उन्होंने रखा हुआ है। अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका हाल में ही निधन हुआ है, जिनका नाम क्या है? रवि नाइक है, उनका निधन हुआ है। वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो वो गोवा के जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी से ये थे। अभी हुआ क्या है, रवि नाइक की जो डेथ हुई है, जो उनका निधन हुआ है, वो 79 वर्ष की आयु में हुआ है। पेशा क्या था? ये एक पॉलिटिशियन थे और जो संबंध था इनका गोवा से था। कौन सी राजनीतिक दल था? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से थे ये। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सांसद भी रह चुके हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए 1991 से 1993 तक गोवा के चौथे जो है मुख्यमंत्री ये रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को 7वीं बार मानवाधिकार जो पारिषद है का जो सदस्य कब से कब तक अवधि तक चुना गया है? तो वो 2026 से 2028 तक चुना गया है। हुआ क्या है, भारत की सदस्यता को भारत को 7वीं बार ह्यूमन राइट काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया है। कार्यकाल अवधि क्या है? 2026 से 2028 तक की है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, यूएनएचआरसी है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो मुख्य कार्य क्या है? दुनिया भर में मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स की रक्षा और प्रोत्साहन करना। स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 में। मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? जूक लाबोर जो है इनके प्रेसिडेंट है। उसके बाद है, हाल में ही फिकी जो है के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है अनंत गोयंका को नियुक्त किया गया है अभी हाल में ही। और इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि इसे रिप्लेस किया है। तो अनंत गोयंका को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यकाल क्या रहेगा? 2025 से 2026 तक की टर्म के लिए नियुक्त किया गया है। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है। उनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल है, जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है। अब गोयंका हैं कहाँ से? अनंत गोयंका है कहाँ से हैं? ये मुंबई से हैं। आपको ये याद होना चाहिए जो ये किस ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं? तो ये आरपीजी के हैं, मतलब रामा प्रसाद गोयंका ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं? फोर्ब्स द्वारा इनको नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, हुरिन द्वारा मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, टाइम मैगजीन द्वारा टॉप यंग मेकर्स की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 70वें ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया है। तो सिक्किम जो प्रेरणा स्थल है जो दिरबांग में है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है।
तारीख 11 अक्टूबर 2025 को। उद्घाटनकर्ता कौन है? वहाँ के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। विशेषता क्या है? 70 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। इस निर्माण भारतीय सेना पर्यटन विभाग सिक्किम सरकार के लिए सहयोग से किया गया है। यह उद्घाटन जो है सिक्किम प्रेरणा स्थल वर्षगांठ के अवसर पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फीफा विश्व कप क्वालिफायर में जो सर्वकालिक शीर्ष स्कोर बनाने वाले कौन से जो खिलाड़ी हैं वो बने हैं, तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। उन्होंने क्या किया है हाल में ही, आपको ये याद होना चाहिए कौन से देश से हैं, वो पुर्तगाल से हैं। खिलाड़ी का नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। उपलब्धि क्या है? रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके उनके इतिहास में सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोर ऑल टाइम लीडिंग जो स्कोर है बनाया है। महत्वपूर्ण मैच कौन सा है? उन्होंने हंगरी के खिलाफ 2026 क्वालिफायर में 2 गोल 40वां और 41वां किया है। रिकॉर्ड किनका तोड़ा है उन्होंने? कार्ल्स रूइज का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, जो उन्होंने 1998 में से 2026 तक जो है 39 गोल अपने नाम किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है गेराल्डो एल्किमीन जो है भारत देश की यात्रा पर आए हैं, तो वो कहाँ के हैं? वो ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति हैं। तो अभी जो गेराल्डो जो एल्किमीन जो हैं ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति तथा विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री हैं। उनकी जो भारत की यात्रा है वो 15 अक्टूबर से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर वो आए हैं। ब्राज़ील व्यापारिक महत्व क्या है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों में भारत और ब्राज़ील के व्यापार और निवेश में जो बढ़ावा देने के लिए जो एक मंत्री स्तरीय समीक्षा तंत्र स्थापित करने की सहमति जताई है। लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में $20 अरब की द्विपक्षीय व्यापार इनका लक्ष्य रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक जो फेमस एक एक्टर हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है, जिनका नाम है पंकज धीर है। वो किस संबंध से क्षेत्र से थे? वो एक्टिंग से थे। और इन्होंने जो महाभारत है उसके अंदर इन्होंने कर्ण के रोल से बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिनका जो मेनली 68 ईयर में इनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही विश्वास योजना शुभारंभ किसने किया है? तो वो किसके द्वारा शुरू किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा वो स्टार्ट किया गया है। इसमें है क्या? शुभारंभ किसने किया है? जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। नई दिल्ली के जो कर्मचारी भविष्य निधि है ईपीएफ के केंद्रीय निकासी बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो 38 बैठ के अध्यक्षता के अनुसार उद्देश्य क्या है? कर्मचारी जो प्रोविडेंट फंड से जुड़े कानूनी मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना की शुरुआत की है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।